मर्दानगी का सबसे ऊंचा स्तर यह है कि पुरुष के कारण स्त्री की आंखों में आंसू ना आए। जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती है ना, वो घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। औरत की ताकत तो बस इतनी है, उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, उसे प्यार से बात करो तो अपना दिल लुटा देती है, वो हर चीज को डबल कर देती है, चाहे गुस्सा हो या प्यार। कब्र से भी गहरा होता है एक स्त्री का सब्र, अतः उसे मापने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। एक स्त्री तब नहीं हारती जब दुनिया उसके खिलाफ हो, हारती वो तब है जब उसका जीवन साथी उसके साथ ना होकर दुनिया के साथ हो। मुंह पर सच बोलने वाली लड़कियां बदतमीज नहीं होती, बल्कि ऐसे खानदान से ताल्लुक रखने वाली होती हैं जहां पर उनको झूठ बोलना नहीं सिखाया गया। ससुराल वालों में चाहे लाख बुराई हो, अगर हमसफर अच्छा है तो ससुराल कितना भी बुरा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ससुराल में लड़की के सम्मान की जिम्मेदारी उसके पति की होती है, क्योंकि जिस ससुराल में लड़की का पति लड़की की इज्जत नहीं करता, उस परिवार में कोई व्यक्ति उसे सम्मान नहीं देता। घर में किचन सेट, डिनर सेट, सोफा सेट, सोने की चांदी के सेट, सब कुछ वेल सेट हो, लेकिन घर में रहने वाली अपसेट हो तो सब कुछ व्यर्थ है। एक अच्छा पति वही होता है जो अपनी पत्नी की तारीफ सबके सामने करे और उसकी गलतियों को अकेले में बैठकर समझा सके। पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे का अपमान किसी तीसरे के सामने नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरों के सामने एक दूसरे का मजाक उड़ाना चाहिए। अनुभव कहता है कि पति का प्यार जिसको मिलता है उसका चेहरा बिना मेकअप के ही सुंदर दिखता है। जो पति अपनी पत्नी को सबके सामने नीचा दिखाता है, उसका अपमान करता है, वह कभी सच्चा हमसफर नहीं होता। फिर स्त्री उसके साथ तो रहती है, लेकिन उस शख्स को दिल से उतार चुकी होती है। जीवन का एक सत्य है, स्त्री का पल पल अपमान करने से पुरुष के भाग से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। इज्जत किया करो उसकी जो आपके सामने रोती है, लड़ती है, गुस्सा करती है, शिकायत करती है, अपने प्यार का बार बार इजहार करती है, क्योंकि अगर उसे प्यार की कद्र ना मिले तो वो धीरे धीरे पत्थर बन जाती है, फिर वो आपसे दूर जाने की परवाह नहीं करेगी। जिस व्यक्ति में नारी का आदर करने का गुण नहीं, वो व्यक्ति महागुणी महाज्ञानी होकर भी महामूर्ख ही कहलाएगा। किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ दो जितना तुम अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है खुदा तुम्हें समझा देगा। औरत से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि वो आपसे तभी पूछती है जब उसे पता होता है। स्त्री अपने घर में जितना ज्यादा ईमानदार होती है, उतनी ज्यादा तिरस्कृत की जाती है। यह सदियों का इतिहास है। एक बेटी ने क्या खूब कहा है, भगवान क्या जरूरत थी मुझे 2 घर देने की, जब दोनों ही घर पर आए हैं। एक स्त्री का पति होने में और उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने में बहुत अंतर है। बीवी को इज्जत देने वाले पति औरत के गुलाम नहीं होते, वो एक ऐसी माँ के बेटे होते हैं जिसने उन्हें औरत की इज्जत करना सिखाया होता है। दुनिया का सबसे कमजोर मर्द वही होता है जो एक औरत पर हाथ उठाकर खुद को शक्तिशाली साबित करना चाहता है। औरत का दिमाग इतना तेज होता है कि एक ही नजर में मर्द की नजर और नीयत पहचान लेती है, परंतु उस वक्त धोखा खाती है जब वह एक मर्द को खुद से ज्यादा चाहने लगती है। जो बहू पति से ज्यादा सास ससुर का ध्यान रखती है, उसे पति का प्यार ही नहीं बल्कि सम्मान भी मिलता है। वह रिश्तेदारों में भी सम्मानित होती है। हर औरत की इज्जत करो, इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है एक अच्छा हमसफर, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। एक स्त्री सारी जिंदगी 2 चीजें छिपाती रहती है, एक अपनी इच्छा और दूसरी अपनी तकलीफ। अगर माँ बाप सामने हो तो एक बेटी अपने आंसुओं को भी हंसी में बदल सकती है। महिलाओं से पूछा गया कि आप अपनी ससुराल की समस्या पति से क्यों नहीं कहती? सुंदर जवाब दिया, मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। गलत बात है। बेटी को हर महीने घर बुलाते हैं, बहू को 6 महीने में भी नहीं भेजते, फिर कहते हैं सास को मां समझ कर तो देखो। बहुत खुशनसीब होती हैं वो पत्नियां जिनके पति का मन उनके बिना एक पल भी नहीं लगता। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, पति के साथ की और अपनेपन की जरूरत होती है। पति का किरदार जीवन में ऐसा होना चाहिए कि उसकी पत्नी दुआ करे कि उसकी बेटी को भी उसके जैसा ही पति मिले। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक तो बात करने के लिए इंतजार कर रहा होता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते हैं। हमेशा किसी तीसरे को बिना मांगे सब मिल जाता है। अच्छा नहीं लगता बार बार किसी को अपनी याद दिलाना। अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे। मेरा गुस्सा दिखता है, मेरा शक दिखता है, मेरी लड़ाई दिखती है, काश मेरा प्यार भी दिख जाता। किसी से उलझने का मन नहीं करता। आप सही हैं, मैं गलत, बात खत्म। अपनी बीवी का धन्यवाद करें क्योंकि वह मौत से लड़कर बाप बनने की खुशी देती है। हमसफर खूबसूरत नहीं बल्कि कद्र करने वाला होना चाहिए। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उनका सम्मान करना। किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी के घर की बहू। हमारी बेटी के पास वही लौट कर जाने वाला है जो व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करेंगे। बेटियां शक्कर की तरह होती हैं जो हर हाल में मीठी लगती हैं, लेकिन बहू नमक की तरह होती हैं जिनका कर्ज नहीं उतारा जा सकता।
जैसे आप अपनी बहन को ससुराल में खुश देखना चाहते हैं, वैसे ही अपनी पत्नी को भी खुश रखिए, क्योंकि वह भी किसी की बहन है। किसी भी लड़की के लिए वो शब्द ना कहें जो आप अपनी बहन या बेटी के लिए सुन सकते हैं। हर घर में बेटी होनी जरूरी है, ताकि इंसान को पता चले जब खुद की बेटी रोती है तो कैसा लगता है दूसरे की बेटी को दुख देने में। कड़वा सच है, बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। अपने ही पिता से मिलने की इजाजत मांगती है वो अपने पति से। ये वो दुनिया है जनाब, जहां बेटियां विदा होती हैं तो उसके हकदार बदल जाते हैं। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानती हूँ, मेरे रब के बाद बस मैं अपनी माँ को जानती हूँ। लाडली थी वो अपने पापा की, और ससुराल वाले कहते हैं दिया ही क्या है तेरे बाप ने। औरत के लिए कोई व्रत नहीं रखता, फिर भी लंबी उम्र जी लेती है। प्रेम करती हैं राधा की तरह, मीरा की तरह विष पी लेती हैं। स्त्री, सरल भाषा में कहूं तो स्त्री यानी अगरबत्ती, जिसमें आग भी है, धीरज भी है, सहनशीलता भी है, और अपने आप से परिवार को सुगंधित करने की ताकत भी है। आदमी को औरत की ताकत का अंदाजा उसी वक्त लगा लेना चाहिए, वो उसे लेने के लिए पूरी बारात लेकर जाता है और वो शेरनी उधर से अकेली चली जाती है। पता नहीं सुधर रही हूं या खत्म हो रही हूं, दिल मेरा अब किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहता। थक सी गई हूं समझा समझा कर, अब जो मुझे जैसा समझे, दिल अब किसी को समझाना नहीं चाहता। स्त्री की भावनाएं सराय जैसी नहीं कि कोई आया रुका और चला गया। स्त्री की भावनाएं महल जैसी हैं, जिसमें या तो कोई आ नहीं सकता, और यदि आ जाए तो फिर जीवन भर जा नहीं सकता। जो मौन को समझ ले वो पूजनीय है, फिर चाहे वो माँ हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। जिस पुरुष के राज में स्त्री दुखी है, उस पुरुष के घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वो वेद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र है नारी। आपस में निभ जाएं तो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ रिश्ता पति पत्नी का होता है। पति जब पत्नी का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है ना, तो पत्नी सबसे बड़ी पूंजी की मालकिन बन जाती है। पत्नी कभी भी पति के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। पत्नी तो पति के लिए सुख दुख का साथी है, जिंदगी के ऐसे मोड़ पे साथ देती है जहां पर दूर दूर तक अपना कोई नहीं होता। यदि आप अपने घर में शेर बनकर रहेंगे तो निश्चित ही आपकी पत्नी दुर्गा बनकर आप पर सवारी करेगी, किंतु यदि आप अपने घर में नारायण बनकर रहेंगे तो निश्चित ही आपकी पत्नी लक्ष्मी बनकर साथ रहेगी। इसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है कि बेशक औरत पांव की जूती है उस मर्द के लिए जो खुद को पांव समझता है, और औरत का सर ताज है उस मर्द के लिए जो खुद को बादशाह समझता है। एक पति के कंधे पर पत्नी ने सर रखकर पूछा, इन कंधों पर कब तक सर रखने दोगे? पति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जब तक लोग मुझे कंधा नहीं देंगे। प्रेम वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, प्रेम तो वो है जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। जरूर का गुलाम कहना है तो कह देना, मैं तो उसे सर पर बिठा के रखूंगा जो मेरे लिए अपना घर छोड़कर आएगी। बेटी गुड़ की तरह मीठी लगती है और बहू नमक की तरह कड़वी लगती है। जिस तरह नमक के बिना सब्जी अधूरी है, उसी तरह बहू के बिना घर अधूरा है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, क्योंकि मैं औरत हूं, सरेआम इज्जत बेचना मेरी आदत नहीं। लड़कियां कभी हारती नहीं, उनको हर बार हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। जिस घर में औरतों की इज्जत होती है, उस घर में लक्ष्मी की पूजा अपने आप हो जाती है। मुझे मेरे अपनों ने गिराया, नतीजा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गई। औरत को रुलाना बहुत आसान है, उसको रुलाकर खुशियां पाना बहुत मुश्किल है जनाब। दो औरतों की हमेशा इज्जत करना, जिसने तुम्हें जन्म दिया और जिसने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। औरत की मांग में लाल रंग का सिंदूर यूं ही नहीं सजता। औरत के कई अरमानों का कत्ल होता है, तब जाकर कहीं यह रंग सजता है। मुझे किसी ने पूछा दर्द की कीमत क्या है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, लोग तो मुझे मुफ्त में दे जाते हैं। एक स्त्री अगर किसी मर्द से बात कर रही है तो जरूरी नहीं कि वह गलत है, उसका कैरेक्टर गलत है, उसकी अपनी भी जिंदगी है, उसे हक है कि वो जिसे चाहे उससे बात कर सकती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।